बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद होने लगा है सस्ती तरीन बिजली से रोशन। जी हाँ, चीनी कंपनी पावर चाइना ने दासू डैम से 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे के तहत लोट 1 में पहला टावर नस्ब कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर मुकम्मल तामीराती काम के आगाज की पहली अलामत है। ये ट्रांसमिशन लाइन दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी दासू डैम से बिजली मुंतकिल करने के लिए बनाई गई। ये ट्रांसमिशन लाइन दासू डैम से इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों को साफ तवानाई सस्ती बिजली फराम करेगी। लेकिन दासू डैम से बनने वाली बिजली की ये नई लाइन कब और कैसे बिजली फराम करेगी, कितनी सस्ती बिजली फराम करेगी और इससे इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों को क्या क्या सहूलियात मिलेंगी, आए चलते हैं इन तमाम तफसीलात की तरफ, दासू डैम की तरफ। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, दासू डैम जो पाकिस्तान में खसूसी तौर पर मानसहरा से इस्लामाबाद तक सस्ती बिजली का इनकलाब लाएगा, इसका जो दिल है वो इसकी 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन है। वो लाइन जिसका पहला टावर हाल ही में दरियाए सिंध के किनारे खड़ा कर दिया गया है। ये सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि ये एक निशान है, एक अलामत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पन बिजली का मंसूबा यानी दासू डैम मुकम्मल हो रहा है। सोचिए, एक मुल्क जहां अंधेरों ने गर्क कर लिया हो, सनतें बिजली की कमी की वजह से बंद हों, जहां नौजवान बेरोजगार बैठे हों, अगर वहां अचानक रोशनियों की किरण आ जाए तो मंजर कैसा लगेगा। यही रोशनी है दासू डैम। यह मंसूबा सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि पाकिस्तान के तवानाई के बहरान का एक बेहतरीन इलाज है। ये एक ऐसा मंसूबा है जो दरियाए सिंध की ताकत को बरूए कार ला कर आने वाली नस्लों को रोशनी और खुशहाली दे सकता है। पाकिस्तान में बिजली की मांग रोज बरोज बढ़ती है, आबादी 25 करोड़ है, शहरों का फैलाव होता जा रहा है, सनतें ज्यादा से ज्यादा हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, जबकि ज़री शोबाजात जदीदियत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ आसान हो सकता है अगर सस्ती बिजली मिल जाए। लेकिन क्या हमारे पास इतनी बिजली है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान का बड़ा इन्हिसार दरामदी, इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल, डीजल और गैस पर है। पाकिस्तान की ज्यादातर बिजली इंपोर्टेड ईंधन पर ही बनती है। ये ईंधन न सिर्फ महंगे बल्कि मुल्क के कीमती ज़र मुबादला को खा जाते हैं। हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तान के यही खा जाते हैं। हम जितना कमाते हैं इन ईंधन पर खर्च करते करते सब कुछ खत्म हो जाता है। लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी तो अजीरन की है, मुल्क की मईशत भी बर्बाद की है। ये बहरान सिर्फ बिजली की कमी नहीं बल्कि माशी तबाही की जड़ है। जब इंडस्ट्री बंद होती है तो आपकी एक्सपोर्ट कम होती है और इंपोर्ट ज्यादा होती है, नतीजतन आपके पास कुछ नहीं बचता और यूं मुल्क गुर्बत का शिकार होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने पन बिजली के बहुत से मंसूबे बनाए, जिनमें दिया बीर, बादशाह डैम, महमद डैम और दासू डैम सब शामिल है। दासू डैम उनमें से एक अहम तरीन मंसूबा है। ये मंसूबा सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली आधी सेंचुरी तक पाकिस्तान को सस्ती तरीन तवानाई फराम कर सकता है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में दरियाई सिंध पर तमीर किया जा रहा है। ये एक रन ऑफ द रिवर डैम है, जिसका मतलब है कि ये बड़े जखीरे की बजाय दरिया के कुदरती बहाव से बिजली पैदा करेगा। यह मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल हो रहा है। इसके पहले मरहले में 2160 मेगावाट बिजली बनेगी, दूसरे मरहले में 2160 ही बनेगी। यूं कुल पैदावारी सलाहियत 4320 मेगावाट होगी और ये मिकदार पाकिस्तान की कुल तवानाई की खपत का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करने के लिए काफ़ी है। और इसमें अहम तरीन इसका हिस्सा जो है जिससे बिजली पाकिस्तान में फैलाई जाएगी वो है दासू डैम के साथ 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा। ये पाकिस्तान में अपनी नवीयत की पहली ट्रांसमिशन लाइन है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बिजली को कौमी ग्रिड के साथ ऐड करेगी और ज़्यादातर ये इस्लामाबाद को फ़ायदा देगी। दासू का रकबा दुश्वार गुजार चोटियों में है। मशीनरी ले जाना, रोड बनाना और काम की रफ्तार बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। हत्ता कि दुश्मनों ने इस डैम को मुकम्मल ना होने देने के लिए बहुत से हमले भी किए। दहशतगर्दी इस डैम की तकमील में एक बहुत बड़ी रुकावट रही है। फिर भी हजारों इंजीनियर्स और मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हत्ता कि हम डैम की तकमील के करीब हैं। इस मंसूबे में चीनी कंपनियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये ताउन इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी भी दासू डैम को पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील समझती है। दुश्मन नहीं समझते तो ना समझे। ये मंसूबा सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की का ऐलान है। जैसा कि हमने बताया, शुमाली इलाका जात में माजी में कई नाखुशगवार वाकयात पेश है जिनमें बहुत से चीनी मारे गए, लेकिन सिक्योरिटी पर जल्द अज जल्द काबू पाया गया और इस डैम पर काम जारी रहा।
दरिया सिंध पर इतने बड़े मंसूबे के असरात माहौल पर तो होंगे। माही गिरी, आबी हयात और दरिया के बहाव में तब्दीली सब कुछ माहौलियाती माहिरीन के लिए तशवीश का बाइस हो सकती है, लेकिन ये चूंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, इस वजह से इनमें ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। हकाम कहते हैं कि जदीद तकनीक के ज़रिए इनके असरात को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है। हम इस सूरत हाल को देखते हुए ये कह सकते हैं कि बड़े डैम सिर्फ तमीर नहीं होते, बल्कि इनके साथ इंसानी और माहौलियाती पहलू भी जुड़े होते हैं। लेकिन ये बड़े डैम ही आपकी तरक्की की ज़मानत होते हैं। दासू डैम एक ज़बरदस्त इनकलाब लाएगा। जैसा कि हमने बताया कि ये एक मनसूबा 4320 मेगावाट बिजली देगा और सिर्फ 4 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा होगी, जबकि फर्नेस ऑयल से 20 से 50 रुपये तक बिजली आपको मिलती है। आप अंदाज़ा लगाएं, कहाँ 4 रुपये और कहाँ 20 रुपये। पाकिस्तान हर साल 15 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट करता है। दासू डैम मुकम्मल होने पर तकरीबन 3 अरब डॉलर की कमी आएगी, यानी जहां 15 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट होता है, वहां 12 अरब डॉलर तक का बात आ सकती है। 2-3 अरब डॉलर बचा लिए जाएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त बिजली की तलब रसद में तकरीबन 5000 से 7000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और दासू डैम अकेला 70% हिस्सा पूरा करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह मंसूबे की तमीर से तकरीबन 8 से 10 हज़ार मुकामी वर्कर को मुलाजमत दी गई और यूँ मुस्तकबिल में भी मिलेगी। दासू डैम के तहत मकामी आबादी के लिए 3 नई मॉडल टाउनशिप भी बनाई गई, यानी नई हाउसिंग स्कीम्स। इसके अलावा 200 किलोमीटर से ज़ायद नई रोड्स इसी डैम के साथ बनाई गई। बहुत से ज़बरदस्त टनल्स बनाए गए जो कि इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इनकलाब ही हैं। याद रखें, यही डैम सैलाब पर काबू भी पाएगा, क्योंकि डैम की कुल स्टोरेज सलाहियत तकरीबन 1.1 मिलियन एकड़ फीट है। ये दरिया सिंध में अचानक आने वाले सैलाबों को बहुत आसानी से काबू पा सकता है। दासू डैम से हर साल 12 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। इससे सालाना 5 मिलियन टन से ज़ायद कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी, जो कि आप इंपोर्टेड कोयले और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड अखराज होती है उससे उसमें कमी आएगी और यूं आपके पाकिस्तान की फ़ज़ा खुशगवार होगी। मंसूबे की लागत तकरीबन 8 अरब डॉलर है, जिसमें बड़ा हिस्सा आलमी अदारे अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मईशत पर बैनुल-अक़वामी अदारों के एतमाद की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये भी याद रखें, दासू डैम मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी बिजली में पन बिजली का हिस्सा 28% से ज़्यादा होकर 40% तक जा सकता है। इसी तरह ये भी याद रखें, बादशाह और दीगर मंसूबे शामिल हो जाएं तो पाकिस्तान आइंदा दहाई में बिजली के मामले में तकरीबन खुद कफील हो सकता है। ये जितने डैम्स हैं ये मुकम्मल हो जाएं तो पाकिस्तान को इम्पोर्टेड ऑयल, ईंधन, ये कुछ भी दरामद नहीं करना होगा और बिजली मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर बनेगी और यूं पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, आप इससे हासिल होने वाले फ़ायदों के बारे में और पाकिस्तान को मिलने वाली सस्ती बिजली के बारे में, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में जो इस डैम से बिजली हासिल करेंगे, इन सब के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।